हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, ब्रांड न्यू सॉफ्टवेयर के साथ। मैं ये ऐसे कहना चाहूँगा, और इसमें ना ही मैं आफ्टर इफेक्ट के बारे में बात करूँगा और ना ही फोटोशॉप के बारे में। इसमें मैं टोटली एक न्यू सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्लेंडर। इसका क्या वर्क होता है और कहाँ वर्क हुआ है मेनली जो मुझे पता है। तो आपको अगर RRR मूवी के बारे में पता होगा तो उसमें भी बहुत सारे जगह पे VFX करने में इस सॉफ्टवेयर का यूज हुआ है और ये इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज होता है। तो इससे मेनली CGI, VFX और मॉडलिंग यही सब किया जाता है। और फिर तो देखते हैं, अपन चेकआउट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। और ये एक ओवरव्यू टाइप ट्यूटोरियल होने वाला जिसमें मैं सारी चीजों को बताऊंगा ऊपर से कि क्या क्या होने वाला। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सिंपली blender.org पे चले जाना है और सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपना सिलेक्ट कर लेना कौन सा सिस्टम है। मेरा विंडोज़ है तो मैं सिलेक्ट करके सिंपली डाउनलोड कर ले रहा हूँ और 3.4.1 है मेरा, तो मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो तुम अपना डाउनलोड कर लेना। वो आफ्टर दैट मैं ब्लेंडर के होम पेज पे आ गया हूँ और तुम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो या जनरल पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद तो मैं सिंपली यहाँ पे साइड में क्लिक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे ए प्रेस करके और X के मदद से सारी चीज़ों को डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, तो अब मैं जो भी बटन प्रेस करूँगा तुम्हें यहाँ पे नीचे में शो करेगा ब्लेंडर से रिलेटेड शॉर्टकट, और मैं बोल भी दूंगा। तो ये अपना जब तुम ब्लेंडर फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो कुछ इस तरह का दिखता है ब्लेंडर। लाइक यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिलेक्शन टूल है। लाइक मैं पहले शिफ्ट A से कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले आता हूँ। लाइक इससे सिलेक्ट कर सकते हो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कर्सर है, लाइक तुम यहाँ पे जहाँ पे भी इस कर्सर को प्रेस कर दोगे वहाँ पे ही नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सिंपली उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म टूल और इसका शॉर्टकट है जी प्रेस करके भी तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इस टूल की मदद से ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देख सकते हो Z ऊपर की तरफ और X इस तरफ और Y और इसके अल्टरनेटिव इसका माइनस। तो यहाँ से लाइक ड्रैग करके तुम मूव कर सकते हो। और सिंपली इसके नीचे है रोटेशन टूल और इसका शॉर्टकट है R की मदद से तुम रोटेट कर सकते हो। और उसके जस्ट नीचे है ट्रांसफॉर्म टूल, स्केल टूल और तुम स्केल कर सकते। इसका हॉट की है S प्रेस करके भी तुम स्केल कर सकते हो। आफ्टर दैट आता है ट्रांसफॉर्म टूल, लाइक रोटेशन, स्केल और सारे कुछ एक साथ ही कर सकते हो। ओके, तो मैं A प्रेस करके सिलेक्ट कर लेना सभी को और X प्रेस करके डिलीट कर दे रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्म टूल हो गया अपना। और अभी अपन ऑब्जेक्ट मोड में है और फिर यहाँ पे मैं लेआउट पैनल में हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक चीज़ बताने चाह रहा हूँ। एडिट के अंदर आ जाना और प्रेफरेंसेस के अंदर आ जाना और तुम्हारे पास भी 2 बटन वाले माउस है और थर्ड बटन नहीं है तो यहाँ से इनेबल कर लेना। इसके बाद तुम अल्ट का यूज करके थर्ड माउस यूज कर सकते हो। और मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो मेरे लैपटॉप में नंबर पैड नहीं है तो मैं इसे इनेबल कर ले रहा हूँ। यहाँ से शिफ्ट A तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लाने के लिए इधर से तुम कुछ भी ड्रैग कर सकते हो शिफ्ट A की मदद से। और सेम यहाँ पे शिफ्ट A और यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट करके भी तुम कर सकते हो ये सेम चीज़ें। और जितना भी शॉर्टकट का लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम देख सकते हो आफ्टर दैट इस ट्यूटोरियल के बाद। और ओके, तो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट की है जो है कंट्रोल S। और कंट्रोल S इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्लेंडर कभी भी क्रैश मार देता है, तो तुम इसे सेव करते रहना, नहीं तो फिर से तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें बताने के बाद तो अभी मैं लेआउट पैनल में हूँ। लेआउट पैनल के बाद ये तुम्हारा 3D व्यू है। फर्स्ट 1 से शायद ऊपर जाता है और 4 से साइड व्यू आता है, 3rd से साइड व्यू आता है और 7 से टॉप व्यू आता है। तुम देख लेना, लाइक मेरे को खुद पता नहीं है, इससे मैं तो ऐसे रोटेट करके करता हूँ। और फिर यहाँ पे अपन ये है वायर फ्रेम मोड और फिर इसके बाद आता है सॉलिड और उसके बाद आता है शेडिंग व्यू और उसके बाद आता है रेंडरिंग व्यू। रेंडरिंग व्यू में तुम्हारा जैसा कैमरा से आउटपुट निकलेगा वैसा ही दिखेगा। ओके, उसके बाद तुम देख सकते हो किस तरह से ये रिएक्ट करता है लाइट इस पे। अब अपने सीन में कोई लाइट नहीं है तो इसमें लाइट नहीं दिख रहा और शिफ्ट से मैं सिंपली एक लाइट ऐड कर ले रहा हूँ, कुछ ऊपर इस तरह से रख दे रहा हूँ और अब देखो लाइट आ गया अपने सीन में। और अपना लाइट का जो अमाउंट है तो वो बहुत ही कम है, लाइक पावर। तो यहाँ पे तुम लाइट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बल्ब की तरह और बल्ब से यहाँ से पावर इंक्रीज कर सकते हो। तो 1000 मैं कर दे रहा हूँ और उसके बाद देखो यहाँ पे लाइट आ गया और 10,000 करने पे इसका और भी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा।
ओके, और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पे ये यहाँ से गायब हो जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज आ जाता है, यहाँ से तुम देख सकते हो। ओके, आफ्टर दैट हमारे सीन में कोई भी कैमरा नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैमरा ऐड कर लेता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिंपली स्पीकर के ऊपर जाओगे तो कैमरा आ जाएगा, और कैमरा का लेंस क्या दिख रहा है उसे देखने के लिए तुम्हें सिंपली 0 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन में। जो दिख रहा है वो सेम चीज़ें तुम्हें कैमरा से देखना है, तो कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करोगे नम पैड का तो ये दिखने लगेगा। ओके, तो कैमरा सेलेक्ट करने के बाद तुम सिंपली यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाना, लाइक कैमरा के अंदर में आ जाना, और तुम यहाँ से mm भी छेड़ सकते हो। अगर तुमने कैमरा चलाया तो तुम्हें ये पता होगा क्या है। ओके, आफ्टर दैट सिंपली यहाँ से मैं इसका लोकेशन, रोटेशन, साइज वाइज इंक्रीज कर सकते हो, और उसके बाद रोटेशन भी छेड़ सकते हो, बट मैं कुछ भी छेड़ने वाला नहीं हूँ। और सिंपली यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर में 2 ही चीज़ पॉपुलर है, एक ईवी और एक साइकिल रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए पॉपुलर है, और ईवी तुम्हें गेमिंग टाइप का हो जाएगा। और ईवी तुम्हारा अगर लो एंड पीसी है तो ईवी पे ही रेंडर करना, और साइकिल बिकॉज ये बहुत ही टाइम लेता है और तुम्हारे पास लो एंड पीसी है तो। ओके, तो मैं साइकिल पे डाल दे रहा हूँ उसको, और मेरा भी लाइक करने लगा पीसी, और यहाँ पे जीपीयू पे कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइज कुछ ज़्यादा ही है, इसका साइज मैं डिक्रीज कर ले रहा हूँ कुछ 40 के आसपास। ओके, आफ्टर दैट रेंडरिंग साइज सैंपल भी मैं डिक्रीज कर ले रहा हूँ 100 के आसपास। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा कैमरा क्या दिख रहा है। ओके, उसके बाद मैं शेडिंग टैब में आ जा रहा हूँ, जेड प्रेस करने के बाद मेटल प्रीव्यू टैब में आ जा रहा हूँ, और सिंपली एक प्लेन ऐड कर दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, और इस पर मैं सिंपली एक कलर ऐड कर दे रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे जाने के बाद सिंपली यहाँ से न्यू क्लिक कर देना, और उसके बाद बेस कलर में आने के बाद कोई सा भी कलर चूज कर लेना। अब मैं इसे रेंडर करके दिखा रहा हूँ, ये कुछ किस तरह का रेंडर निकालता है। रेंडर करने के लिए सिंपली तुम्हारे सीन में कैमरा ऐड होना चाहिए, और कैमरा मेरे सीन में ऐड कर दिया हूं मैंने, और रेंडर इमेज के ऊपर जाऊंगा और सिंपली इसे प्रेस कर दूंगा रेंडर। हो गया, तो कुछ ये रेंडर होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। रेंडर करने के बाद सिंपली तुम्हें इमेज के अंदर चले जाना और सेव कर लेना। ओके, सेव करने के बाद सिंपली मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। और आफ्टर दैट मैं एक चीज़ बताना भूल गया, लाइक सिलेक्ट करने के बाद अगर तुम्हें R90 डिग्री रोटेट करना है X डायरेक्शन में, तो सिंपली तुम्हें R90 प्रेस करना और X प्रेस कर देना, तो ये R90 X डायरेक्शन में रोटेट करना। सेम कुछ भी अगर मूव करना है तुम्हें X डायरेक्शन में, तो सिंपली G प्रेस करके X, और जितना भी तुम्हें मूव करना है वो उतना प्रेस कर देना, लाइक कुछ ज़्यादा ही मूव हो गया। ओके, और सिंपली स्केल करने के लिए भी तुम ऐसे ही कर सकते हो, S और X डायरेक्शन में सिंपली ड्रैग करोगे तो ये X डायरेक्शन में स्केल होगा, और Y प्रेस कर दोगे S के बाद तो ये Y डायरेक्शन में स्केल होगा। ओके, और इसे सेव करते रहना, नहीं तो ये कभी भी क्रैश मार देगा। ये सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, और आफ्टर दैट डिलीट करने के बाद मैं सिंपली तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या अपने पास फ्री रिसोर्स है सीन क्रिएट करने के लिए और एनिमेशन क्रिएट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो सिंपली मैं तुम्हें ये एड ऑन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और ये एड ऑन ब्लेंडर की तरफ से खुद का ही आता है, और इसमें तुम कोई सा भी एसेट सर्च कर सकते हो, लाइक मॉडल, HDR है और टेक्सचर, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके दिखाऊंगा, डाउनलोड ब्लेंडर किट। ओके, तो मेरा ब्लेंडर किट डाउनलोड हो गया, मेरा ब्लेंडर किट यहाँ पे डाउनलोड हो गया, और मैं सिंपली यहाँ पे फाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ से फाइल का एड्रेस कॉपी कर लूँगा, और उसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा प्रेफरेंस में, और इसके अंदर एड ऑन में, और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और सिंपली यहाँ पे सर्च मार दूँगा। मैं उसी फोल्डर में हूँ, बस अब मेरे को ब्लेंडर किट ढूंढना है, ये रहा, और ये पहले वाला है मेरा, तो सिंपली कोई एक मैं यहाँ पे रख ले रहा हूँ और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, और थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे आ गया, और सिंपली यहाँ पे टिक कर देना, और टिक करते ही आ गया तुम्हारा। और बोले तो लॉगिन, अगर कोई प्रॉब्लम दे तो वहाँ पे लॉगिन कर लेना ब्लेंडर के साइट पे जाके। यहाँ पे आने के बाद सिंपली तुम कोई सा भी चीज़ सर्च कर सकते हो, जैसे मैं कार सर्च कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे अगर नहीं दिखे तो सिंपली यहाँ पे प्रेस करना आई के बटन पे, और यहाँ पे कार आ गया। और इसमें लाइक अगर किसी भी साइट से अगर तुम डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे तुम्हें टेक्सचर, मॉडल बहुत सारे करना पड़ता है, और यहाँ पे सिंपली तुम्हें लाइक वैसा भी मैं फ्री वाला देख ले रहा हूँ, ये रहा फ्री वाला, और सिंपली तुम ड्रैग कर लेना, लाइक मेरे को यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर दे रहा हूँ। जो भी लॉक है वो पेड है, और तुम्हें जो भी अनलॉक है वो सिंपली तुम डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे देख लेना, देखो कुछ इस तरह का है, डाउनलोड हो गया। और सिंपली ये शेडिंग टैब में मैं आ जाता हूँ, और उसके बाद मैं रेंडरिंग टैब में आ जा रहा हूँ, और मे बी ये क्रैश भी हो जाए, तो इसे सेव करते रहना।
और सिंपली मैं यहाँ पे एक लाइट ऐड कर दे रहा हूँ। इस पर टेक्सचर करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये यहाँ पे लाइट मार नहीं रहा है उतना। और यहाँ पे लाइट का मैं इंक्रीज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 5000 कर ले रहा हूँ, उतना भी लाइट नहीं चाहिए। और मैं सिंपली यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर ले रहा हूँ और साइड मेन्यू से देख रहा हूँ और ये टायर के नीचे मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, तो ऐड करने के बाद सिंपली एक कैमरा भी ऐड कर दे रहा हूँ मैं सीन में शिफ्ट ए से। और कैमरा ऐड करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करने के बाद आ गया। और इधर आने के बाद सिंपली मैं रेंडर के ऊपर में साइकिल मेरा पहले से है, तुम्हारा ईवी पे होगा तो इसी साइकिल पे कर लेना। और इसके बाद जीपीयू ऑन कर लेना, और जीपीयू है तो तुम्हारे। और सिर्फ प्रेफरेंसेस में आने के बाद, सिस्टम में आने के बाद इन दोनों को इनेबल कर देना। उसके बाद सिंपली मैं ये सारा अभी मैंने सेट किया है था, और तो ओके सारा कुछ सेट है। उसके जस्ट नीचे वाले में आ जाना और लाइक इस साइज़, मैं इंस्टाग्राम का साइज़ ले रहा हूँ 3050 बाई 1080। ओके, तो कुछ इस तरह का इंस्टा का पोस्ट का साइज़ है। और रेंडर रीजन सेलेक्ट कर देना। उसके बाद ये क्या करेगा, तुम्हारा सिंपली इसी रीजन को रेंडर करेगा। लाइक रेंडर प्रीव्यू में आने के बाद कहते ये थोड़ा छोटा है तो मैं इसे इंक्रीज कर ले रहा हूँ, वो भी वाई डायरेक्शन में, वाई प्रेस करके। तो कुछ इस तरह का ये हो जाएगा तुम्हारा रेंडर, और तुम अपने हिसाब से देख लेना। और मैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट तक देखे और तुम्हें कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो। बाय बाय, टेक केयर।